नमस्कार साथियों, अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो साथियों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने पार्ट फर्स्ट देखा था प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें हमने बात करी थी इसके बेसिक पर। ठीक है, अब दूसरी जो वीडियो हम लेकर आए हैं, इसमें हम क्वेश्चन लेकर आए। अब बताएंगे क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और सारे क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन होंगे, दमदार तरीके से क्वेश्चन होंगे। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पढ़ता जाऊंगा और आपकी स्क्रीन पर साइड में यहाँ क्वेश्चन चलता जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चनों को। देखिए, क्वेश्चन जो आपके सामने सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम बात कर रहे थे किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा जो कैलकुलेट होता है आपका, वह कैलकुलेट होता है आपका सीपी पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है सर, इतना हम बात कर रहे थे। हमने एक बात करी थी कि प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है एसपी माइनस का सीपी, और लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस का एसपी। ठीक है साहब। फिर हमने बात करी थी कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। इन दोनों चीजों की हमने चर्चा करी थी। ठीक है साहब। इसकी चर्चा करने के बाद हमने ये भी कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कैलकुलेट किस पर होगा? आपका सीपी पर। अगर सीपी से अधिक मूल्य पर बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, और सीपी से आप कम मूल्य पर बेचेंगे तो आपको लॉस होगा। बस इतना चीजों की हमने चर्चा करी थी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रेट 1470 a man gets profit of 22.5%, find the cost price of the article। ये आपका इंग्लिश में है। हिंदी में कह रहा है कि एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 22.5% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 22.5% का। अब यहाँ जो परसेंट दे रखी है कि 22.5%, 22.5% को हमने एक तरफ तोड़ लिया 12.5%, दूसरा तोड़ लिया 10%। अगर 12.5 की बात करें तो ये होती है 1/8 की वैल्यू, ये होती है 1/10 की वैल्यू। ठीक है सर। हमने क्या करा, दोनों को ऐड करके इनका एलसीएम ले लिया 1/8 और 1/10। इनका एलसीएम आ गया मेरे भाई 80। इनका एलसीएम कितना आ गया? 80 एलसीएम आ गया इसका। 1 इंटू, अगर 8 से 80, 8 से अगर 80 को डिवाइड किया जाएगा तो 10 बार जाएगा। ठीक है साहब। 10 से 80 को डिवाइड किया जाएगा तो 8 बार जाएगा। ठीक है सर। तो ये हो गया 18/80। 2 से काटेंगे 2 नियम 18, और 20 दूनी 2 से काटेंगे 2 नियम 18, और 40 दूनी आपका 80। तो जो रेशियो निकल कर आया 12.5% का, वो आया आपका फ्रैक्शन में 9/40। ठीक है साहब। इन्होंने कहा था कि एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 22.5% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है सर। अब जैसे हमने बात करी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सीपी रेशियो एसपी। अब सीपी है हमारे पास कितना? 40। हमने प्रॉफिट बेचा, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये है हमारे पास सीपी, और बेचा हमने कितने में? 40 में हमने इसको खरीद कर फिर हमने बेचा। इसमें ऐड हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 49। यानी किसी वस्तु को 40 रुपए में आपका खरीद कर उसको 49 रुपए में बेचा, तब उसको 1470 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने का? 1470 रुपए का प्रॉफिट हुआ बेचने पर। यानी अगर 49 की मल्टीप्लाई 3 से किया जाए, 30 से किया जाए, देखिए 49 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 9 3 होता है 27 का 7 हासिल लगा 2, और 4 3 12, और 2 14, यानी 1470 रुपए। ठीक है सर। ये इन्होंने कहा था कि अगर किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर उसको 22.5% का लाभ होता है। हो गया साहब। तो कह रहे हैं वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात की। जब एसपी में आपने 30 से मल्टीप्लाई इसकी करी, तो आप सीपी में भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? आपकी 30 से करेंगे। तो 40 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1200 रुपए। यानी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस निकल कर आया वो आया आपका 1200 रुपए। बस यही तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, फिर समझिए एक बार। 22.5% का प्रॉफिट था, 40 रुपए में खरीद कर आप उसको 49 रुपए में हमने बेच दिया। अब 49 रुपए में बेच दिए तो 1470 रुपए का उसको क्या हुआ?
1470 रुपए में बेचा, ठीक है साहब। 49 की मल्टीप्लाई 30 से करते हैं तो 1470 आता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 40 था, 40 इधर है तो इधर 30 से किया तो इधर भी 30 से करेंगे, 40 की 30 से मल्टीप्लाई करा 1200, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास निकल कर आ गया 1200। तो आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी लोग समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो ये जो कॉस्ट प्राइस निकल कर आया है ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकल के, यानी उसको उसने 1200 रुपए में खरीद कर वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 1470 रुपए में। जब 1470 रुपए में बेचा तब उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 22.5% का। तो बस यही तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करना। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रेट 155 ए मैन बियर्स लॉस ऑफ 16.2/3%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। कह रहे हैं एक वस्तु को 155 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 155 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 16 सही 2/3% की हानि होती है। कितने परसेंट की, 16 सही 2/3 की। समझ रहे हैं बात? अब जैसे हम बात करें 16 सही 2/3% की क्या होती है, उसको हानि होती है, तो 16 सही 2/3 की बात करते हैं, ये वैल्यू होती है 1/6 की। तो यानी किसी वस्तु को उसने 6 रुपए में खरीदा, 1 रुपए की हानि होगी तो बेचेगा कितने रुपए में, 5 रुपए में। ठीक है साहब, यहां तक समझ गए। तो हमने बात करा एक तरफ है सीपी, दूसरी तरफ एसपी, यानी सीपी रेशियो एसपी, यानी 6 रुपए में खरीदकर उसको कितने रुपए में बेचा, उसने 5 रुपए में बेचा। ठीक है साहब, तो कह रहे हैं 155 रुपए में बेचने पर, 155 रुपए में बेचा ना, ठीक है साहब। तो कह रहे हैं वस्तु का क्रय मूल्य क्या, सीपी निकालना है। 155 रुपए में बेचने पर उसको कहते हैं कि 16 सही 2/3% की हानि होती है। तो बेचा, सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, 5 × 6। तो सीपी जो निकल कर आएगा 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 31 × 6 और 6 एकम 6, 6 तिया 18। तो सीपी कितना निकल गया, 186 रुपए। यही आपका आंसर, यही आपका क्वेश्चन सेकंड का आपका आंसर। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए? अच्छा, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन हम कर कैसे रहे, करने का हमारा अप्रोच क्या है। बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपके सामने कुछ स्क्रीन पर, मेरे पास बस फोन, बस इतना ही अंतर है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना? समझते चलिए, नोट भी करते चलिए। कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रेट 76 देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 52%। ठीक है जी, यानी एक वस्तु को 76 रुपए में बेचने पर 52% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 52% का। ठीक है सर। इफ इट इज सोल्ड फॉर रेट 75 द प्रॉफिट परसेंट विल बी, यानी यदि इसे 75 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत होगा। क्या होगा समझिए। हमने बात करा सीपी रेशियो एसपी। जैसे हमने किसी वस्तु का जो सीपी मान के चल रहे हैं वो मान के चल रहे हैं 100 रुपए, उसमें 52% का लाभ हुआ, 52% यानी 100 में 52 ऐड किया तो कितना हो गया आपका 152। ठीक है साहब, 152 हो गया। अब हमने इसको काटा, 2 से काटेंगे 50 बढ़ जाएगा, फिर इसको काटा, 2 सत्ते 14 और 2 छगे 12। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 76, 50 रेशियो 76। तो कह रहे हैं कि इस पे एक वस्तु को 76 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में आपने बेचा, 76 रुपए में बेचा, तो 76 रुपए में बेचने पर आदमी को कितने परसेंट का लाभ होता है, 52% का लाभ होता है। ठीक है जी। तो यदि 75 रुपए में बेचा जाए, ठीक है, अगर हम बात करते हैं 76 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 76। ठीक है साहब, 50 की मल्टीप्लाई इधर भी 1 से करना पड़ेगा तो आएगा 50।
तो कहते हैं 50 रुपए से अगर इसको 75 रुपए में बेचा जाए तो 50 से 75 के बीच में डिफरेंस आता है कितने का? 25 का। किस पर आएगा आपका? कॉस्ट प्राइस पर, 50 पर। तो 100 पर कितना अंतर आएगा? तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, और ये आपका 100 काटा हमने 2 से, तो आपका 50 बार जाएगा। तो यहां से इन्होंने पूछा लाभ प्रतिशत होगा कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट आपका होगा 50%। बस यही आपका आंसर है। बस समझ रहे हैं मेरे भाई क्या करा? देखिए क्या करा कि किसी वस्तु को हमने 76 रुपए में बेचने पर उस पर 52% का लाभ हुआ, तो हमने कॉस्ट प्राइस यहां से 100 मान लिया। सेलिंग प्राइस अगर 52% है तो 100 में 52 हमने जोड़ दिया, तो हमारा कितना हो गया? 152 हो गया। ठीक है सर। फिर हमने 2 से काटा, 50 बार कटा, 152 को 2 से कटा, 76 बार कटा। ठीक है साहब। अब कह रहे हैं कि इसको अगर 75 रुपए में बेचा जाए, कितने रुपए में? 75 रुपए में बेचा जाए तो लाभ परसेंट ही 50 रुपए से कितने रुपए में बेचा जाएगा? 75 में। 50 से 75 में 25 का अंतर आ रहा है। 25 का अंतर आ रहा है किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, 50 पर। तो 100 का कितना होगा? तो 25 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाई 100। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 2 से 50 काटा तो कितने परसेंट का अंतर निकल कर आ गया आपका? 50% का। बस यही आपका आंसर है। ठीक है भाई। आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लॉस इनक्यूर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रेट 600 is equal to profit gained by selling same article for rate 1000. Find the cost price of the article. कह रहा है एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि, 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि। तो अगर हम सीपी की बात करें तो कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, उसमें से हमने कितने रुपए में बेचा? 600 रुपए में बेच दिया। ठीक है। 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ के बराबर है। कितने के बराबर है? 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर है। ठीक है सर। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए अगर हम कहते हैं कि सीपी हमारे पास इधर प्लस का इधर माइनस का, तो इधर ले आएंगे सीपी के लिए, और 1000 इधर है हमारे पास, माइनस का 600 उधर चला जाएगा तो प्लस का 600 हो गया। इधर हो गया 2CP, इधर हो गया आपका 1600 रुपए, और CP बराबर हो गया आपका 1600 डिवाइडेड बाई 2, तो CP आपका हो गया 800 रुपए। तो बस यही आपका आंसर हो गया। कहा था हमसे कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ के बराबर, दोनों के बराबर हमने कर लिया। ठीक है सर। तो कह रहे हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने सीपी इधर प्लस का है, इधर माइनस का, माइनस का उठा के इधर ले आया, प्लस का हो गया, तो 2CP बराबर 1600, तो काट दिया 800 रुपए। ठीक है। दूसरा इसका मेथड क्या होता है? ऐसे वाले क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, अगर बराबर होता है तो जो आपका 600 रुपए में बेच रहा है फिर उसको लाभ प्राप्त हो रहा है तो दोनों को ऐड करते हैं कि 600 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 2, तो 1600 डिवाइडेड बाई 2, तो कॉस्ट प्राइस जो निकल कर आता है आपका वो कितने रुपए आ जाता है मेरे भाई? 800 रुपए। ऐसे भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये तो फर्स्ट मेथड, ये था फर्स्ट में सेकंड मेथड, ये था आपका फर्स्ट में। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? उतारिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन हमें कैसे करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि लॉस इनक्यूर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रेट 550 is equal to half of the profit gained by selling same article for rate 850. Find the cost price of this article. कह रहा है क्वेश्चन में एक वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर हुई हानि। तो सबसे पहले मेरे भाई बात करा कि अगर कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो हमने कितने रुपए में इसको बेचा है? 550 रुपए में।
ठीक है साहब। एक वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 850 रुपए में बेचने से, उसी वस्तु को कितने रुपए में, 850 रुपए में बेचने से, ठीक है साहब। प्राप्त लाभ के आधे के बराबर है, प्राप्त जो सीपी प्राप्त लाभ के आधे के बराबर है, कितने के बराबर है, आधे के बराबर है ना, ठीक है सर। तो आधे के बराबर है तो 1/2 कर लेंगे यहां से हम, ठीक है। इधर आपका इक्वल टू का साइन आ जाएगा। फिर कह रहे हैं इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार फिर समझिए क्वेश्चन के लिए, कह रहे हैं एक वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 850 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ के, जो प्राप्त लाभ था उसका आधे के बराबर है, वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस यही क्वेश्चन है। तो करना क्या है हमें क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन है सीपी माइनस 550 बराबर 1/2 850 माइनस का सीपी, ठीक है सर। हमने क्या करा, यहां से 2 की मल्टीप्लाई करी सीपी से, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम सीपी से करेंगे, सीपी माइनस के 550 बराबर का आपका 850 माइनस का आपका सीपी, ठीक है सर। 2 की सीपी से करी तो 2 सीपी हो गया, 55 की 2 से करी 55 दूनी 110 हो गया, यानी 1100 हो गया, बराबर आपका 850 माइनस का सीपी, ठीक है साहब। 2 सीपी तो हमारे पास है ही, माइनस का सीपी इधर लाएंगे तो प्लस का सीपी हो जाएगा। 850 हमारे पास है, माइनस का 1100 उधर पहुंच के हो जाएगा प्लस का 1100, ठीक है साहब। तो इधर हो गया आपका 3 सीपी, 11 में 8 जोड़ा तो 19 हो गया, तो इधर हो गया 1950। तो सीपी बराबर होता है 1950 डिवाइडेड बाई 3, 3 से काटेंगे, 3 छके 18, 3 पंजे 15, 0 का 0, तो कॉस्ट प्राइस आपका निकल कर आ गया 650 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां तक आप सारी बात समझ चुके मेरे भाई, ठीक है साहब। अब देखिए आगे क्या करना है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। कितना है, 5 कितना है, 4 है, ठीक है साहब। तो कह रहा है हानि प्रतिशत बताइए। देखिए क्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी का जो अनुपात है वह आपका कितना है, 5:4। हम देखेंगे 5 से कितना है, 4 है, ठीक है। यानी कोई वस्तु को 5 रुपए में खरीदा था, उसको 4 रुपए में बेच दिया, ठीक है सर। तो इनका जो रेशियो 5:4 है, तो 5:4 की बात करते हैं, इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है मेरे भाई, 1 का आ रहा है। तो 1 का डिफरेंस किस पर आएगा आपका, किस पर आएगा, 5 पर आएगा। तो 100 पर कितना आएगा, तो 5 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 20%। तो इन्होंने पूछा था आपका हानि परसेंट क्या है, तो लॉस परसेंट आपका आ जाएगा यहां से 20%। यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं हम, इसको रफ करते हैं। आगे का आपका क्वेश्चन दे रखा है, ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 6 फॉर रेट 5 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 5 फॉर रेट 6, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यानी कह रहा है एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी। एक व्यक्ति है, उसने 5 रुपए की दर से 6 वस्तुएं खरीदी, ठीक है साहब, और उन्हें 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। उन्हें 6 रुपए में 5 की दर से क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है साहब। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है, लाभ प्रतिशत। देखिए सबसे पहले में क्या करना है, इधर आपका सीपी 5/6, ये आपका हो गया एसपी यानी 6/5। इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 5 का 5 से करा तो 25 और 6 का 6 से करा 36। तो 25 से 36 में अंतर आ रहा है आपका 11 का। तो 11 का अंतर आ रहा है किस पर, आपका कॉस्ट प्राइस पर, 25 पर। तो 100 पर कितने का अंतर आएगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो 11 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो अंतर आएगा आपका 44%। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, तो मेरे भाई आपका आंसर आ गया 44%।
44%। समझ रहे हैं, 44%। यानी 25 में खरीद कर 36 में उसने बेच दिया, तो 44% का क्या हुआ उसके लिए, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहां तक बातें समझ रहे हैं मेरे भाई। तो अभी हमने इन क्वेश्चनों पर चर्चा की कि अगर हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो आपके सामने मैं क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश में आपका रिपीट करता हूँ, ठीक है, रीड करता हूँ यहाँ से, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन चलता है, आप उसके माध्यम से क्वेश्चन देखिए और समझिए।